मैंने मीशो जब स्टार्ट किया तो मैंने मीशो को स्टॉप क्यों कर दिया? एक स्टेज आने पर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अब मुझे मीशो नहीं चाहिए। हाँ, जो स्टड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइनिंग था वो उसे रख लिया, और जो नीचे का जो झालर है वो उसे डब्बे में पैक करके मेरे को रिटर्न कर दिया था। सो गाइज, जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी या जो भी मैं अपने सजेशंस या बता रही हूँ चीजें, वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। जो बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए। तो मेरे पास ये बुक है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें जॉट डाउन कर रखी थी। तो मीशो मैंने एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सोच करके बनाया था। सो मीशो एज सच कोई एक थॉट प्रोसेस नहीं था कि मीशो से ही स्टार्ट करना है। मीशो ही क्यों मैंने चुना ऑनलाइन बिजनेस के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ, और मैंने क्या प्रोडक्ट चुना वो मैं आपको बताती हूँ। ओके। सो पहला चीज, ये स्टार्ट करना था, मुझे चीजें सीखनी थी, इसलिए मैंने मीशो स्टार्ट किया कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलता है। थर्ड थिंग, मेरे पास एक सेलर था जो रिटेल पर सेल करता था ज्वेलरीज, जो बहुत कम रेट पर सेल करता था। ये रीजन था कि मैंने ज्वेलरी से स्टार्ट किया, जस्ट टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ डज दिस इन ऑनलाइन बिजनेस वर्क्स। ओके। मैंने मीशो जब स्टार्ट किया तो मैंने मीशो को स्टॉप क्यों कर दिया? एक स्टेज आने पर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अब मुझे मीशो नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ा इशू, आई अंडरस्टैंड कि मीशो के भी वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, बट जो मुझे सबसे ज्यादा इशू लगता था कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, अब 100 रुपए का प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, थे मेरे प्रोडक्ट्स जो 100 रुपए से भी थे। जब मैं उनको 100 रुपए का ही बेच रही हूँ, आप उस पर 60 रुपए चार्जेस लगा रहे हैं। प्रोडक्ट की जो रेट है, जो इस पे मैंने उसको खरीदा है, वो 80 रुपए है। मैं बेच 100 रुपए पे रही हूँ। उस पर मीशो उस पे 70 रुपए लगाता था डिलीवरी चार्जेस। वो प्रोडक्ट हो गया 170 रुपए का। ठीक है, टू द कस्टमर। अब जब वो कस्टमर के पास जाता है, अब मुझे इस पे मिलना क्या है? 20 रुपया। 20 रुपया पूरा मुझे मिलता नहीं है। 80 रुपए तो मैंने सिर्फ उस प्रोडक्ट को खरीदा है, 80 रुपए का। मैंने वो प्रोडक्ट को कहीं से सोर्स किया होगा, वहां से मैं कहीं पर बैठ कर आई होंगी, राइट? वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मैंने उसको पैक किया होगा, पैक करने का एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजें होती है। तो कुल मिलाकर के मुझे 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट होता था पर प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जब मीशो उस पे 70-80 रुपए चार्ज करता है, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं ऐसा, अब उसपे एक और जो सबसे मुझे खराब चीज लगती थी कि मीशो आपके प्रोडक्ट को इतने कम रेट पर बेचने के लिए इतने सजेशंस देता था, तभी वो आपके प्रोडक्ट्स को बूस्ट करेगा, जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता था। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स को आप चीप रेट पे नहीं बेचते हैं तो मीशो उसको ज्यादा बूस्ट नहीं करता था, लोगों के पेजेस पेजेस पे वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि यार, पहली बात तो मैं ऑलरेडी उसको 10 से 12 रुपए के ही मार्जिन पे बेच रही हूँ, तुम उसको और कम रेट पे मुझे सेल करने के लिए बोल रहे हो, विच इज रियली रियली नॉट एक्सेप्टेबल। बट मैं उसको बेच देती थी ये सोच करके कि मैं अब घर पर ला ही दी हूँ तो अब मैं क्या करूंगी, तो आई टू सेल इट। ये बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा, तो मैं पॉइंट पर आती हूँ डायरेक्टली। जो सबसे लाइक इंडियन इंडियन बायर्स जनरली बहुत बार ऐसा करते हैं। मैं एक ही सजेशन दूंगी कि कल को आपके घर में या आप या कोई भी बंदा अगर सेल करता है या आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आप क्या उसके साथ ऐसा करेंगे? आपने कोई प्रोडक्ट किसी स्मॉल सेलर से ही खरीदी है, आपको नहीं पता है कि जो सेलर आप मीशो पे देख रहे हैं या अमेजोन पे, सी अमेजोन वगैरह पर जनरली बड़े ही सेलर्स होते हैं क्योंकि वहां पर जीएसटी ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस है, जिसके बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वही बेच पाएंगे, बट मीशो पर बहुत छोटे छोटे सेलर्स सेल करते हैं, सब बड़े सेलर्स नहीं होते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, आपको प्रोडक्ट्स अगर नहीं चाहिए, अग्रीड, हो सकता है कि आपको और कम रेट पर कहीं से मिल गया होगा, या आपने वो प्रोडक्ट को जिस दिन के लिए आपने मंगाया था या ओकेजन के लिए मंगाया था, आपने उसको पहन लिया। पहन करके आपको क्या करना है, अब उसको भेज देना है वापस, रिटर्न कर देना है। आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न में भी आप लॉस में ही डाल रहे हैं सेलर को। रिटर्न जब आप करते हैं, मीशो आपका जो सेलर है उसको चार्ज करता है 150, 160, 200, 210, 250 रुपीज।
तो आप ये चीज सोचिए कि जब आप किसी को रिटर्न करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है सेलर को। जो छोटे सेलर है वो लोग हमेशा लॉस ही में रहेंगे, वो लोग कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग कभी बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जैसे बायर्स है मार्केट में। अगर आपने उस प्रोडक्ट को, चलिए मान लिया कि आपने उसको यूज कर लिया, आपने उसको भेज दिया, रिटर्न कर दिया है, दो रिक्वेस्ट है। अगर वो टूट गया है तो आप प्लीज उसको रिटर्न मत करिए, हमें काफी लॉस हो जाता है। रिटर्न का भी हम चार्जेस बेयर करना पड़ता है हमको। जो प्रोडक्ट हमने आपको बेचा है, बट ऑब्वियस है वो 200 300 500 600 रुपए का होगा ही, वो भी लॉस हमको सहना पड़ता है। एंड सेकेंडली, आपने अगर वो प्रोडक्ट रख लिया है, खाली डब्बा मत भेजिए। सो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल द बायर्स इन द मार्केट। जनरली ये इंडियन मार्केट में ज्यादा होता है, बायर्स बहुत सारी चीजें करते हैं जिसके वजह से सेलर्स एंड अप क्लोजिंग देयर बिजनेस। तो हम जैसे सेलर्स कभी भी मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, the worst part, the only reason why I stopped selling on Meesho was, सो बायर्स कैसे है मार्केट में, ये फ्लिपकार्ट जानता है, amazon जानता है, मिंत्रा जानता है, मीशो भी जानता है कि बायर्स कैसे होते हैं मार्केट में। मीशो हैज अ सप्लायर्स के लिए कि उसके पास पैनल है जो बोलता है कि कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स में वो क्या बोल रहा है कि आपका अगर बायर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो या तो डैमेज रिटर्न कर रहा है या प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं कर रहा है, बस डब्बा भेज दे रहा है। मतलब मेरे साथ क्या होता था कि मैं जो डब्बे में बहुत सारा, जैसे आपने 3 लेयर ऑफ प्रोडक्ट मंगाया है मेरे पास से, जैसे जो साउथ इंडियन मटेरियल जो साउथ इंडियंस जनरली पहनते हैं, 3 लेयर वाला जो नेकलेस सेट होता है, उसमें वो लोग क्या करते थे, सिर्फ इयररिंग्स के साथ मेरे पास डब्बा भेज देते थे। जो दोनों सेट होता था वो मेरे पास नहीं आता था। एंड पैकेजिंग एज इट इज, मतलब जो रिटर्न का पैकेजिंग होता है वो अलग होता है, मीशो का नहीं होता है। तो जो रिटर्न करते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया, ये सब इनके रिटर्न पार्टनर्स है या डिलीवरी पार्टनर्स है, वो लोगों के पैकेजेस में मेरा डब्बा इंटैक्ट रहता था जैसे मैंने डब्बा भेजा है। तो जो डिलीवरी पर्सन है उसका कहीं पर भी गलती मोस्टली नहीं रहता था, क्योंकि मेरा डब्बा प्रॉपर रहता था, उस पे लगी हुई लेबल्स प्रॉपर रहती थी, अंदर का जो मटेरियल रहता था वो सब मिसिंग रहता है, विच मीन्स बायर उसमें से चीजें निकाल ले रहा है। ठीक है। तो अब मीशो क्या बोलता है कि तुम वो पूरे प्रोडक्ट का या पूरा जो तुम्हारे पास रिटर्न है उसका वीडियो बना करके हमको भेजो, और हम लोग फिर उसके अगेंस्ट आपको रीइंबर्स करेंगे दैट अमाउंट। मैं मेरे साथ ये कम से कम 15 या 16 बार हुआ था कि प्रोडक्ट डैमेज आता था या प्रोडक्ट मिसिंग ही रहता था, कभी मेरे पास वापस नहीं आता था। मैंने कम से कम 8 या 9 बार मीशो को कंप्लेन रेज किया कि ये प्रोडक्ट मेरे पास डैमेज होकर आते हैं। आयरनी पार्ट वॉज कि एक बंदी ने बड़ा सा झुमका मंगाया था मेरे पास से, पर वो झुमके के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टड बना हुआ था और उसके नीचे से वो झुमका का जो डिजाइन है वो स्टार्ट हो रहा था। उस बंदी ने, आई डोंट नो उसने किससे तोड़ा होगा या मुझे नहीं पता, उससे वो जो ऊपर का जो स्टड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइनिंग था वो उसे रख लिया, और जो नीचे का जो झालर है वो उसे डब्बे में पैक करके मेरे को रिटर्न कर दिया था। तो इस चीजों के बारे में मैंने मीशो पे काफी बार कंप्लेन की। मुझे मीशो से बहुत कॉल्स आते थे, बहुत कॉल्स आते थे, बट वो कॉल सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए आते थे कि जो प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट किया है उसका अमाउंट आप कम कर दीजिए, या जो प्रोडक्ट्स आपके हैं उसको आप और बूस्ट करने के लिए उस पर पैसे लगाइए, या उस पर ये करिए या वो करिए। मैंने उन सबको बोला कि मैंने बहुत बार कंप्लेन की है, मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे कई बार बताए जाते थे कि रिटर्न आने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न आने वाले हैं तो उसका टैट क्या होना चाहिए, 10 से 12 दिन। मेरे पास वो प्रोडक्ट्स कभी आए नहीं। दो दो ढाई ढाई हजार के जो मैंने खुद ने पे किया है, सेल कितने पे किया है वो छोड़ दीजिए, पर वो प्रोडक्ट्स कभी मेरे पास रिटर्न हुए ही नहीं। उसके भी मैंने कंप्लेंट किए, बट मुझे मीशो से कभी कोई हेल्प नहीं मिली। ये सब रीजन था। जब मैं एक 9 to 5 पर्सन हूँ, जब मैं पूरे दिन भर काम करती हूँ और मैं रात को आकर के पैकेजिंग वगैरह का काम करती थी, या मेरे मॉम डैड मुझे हेल्प करते थे फॉर द पैकेजिंग पार्ट, तो बट ऑब्वियस है मैं कंप्लेंट्स वगैरह मैं सैटरडे संडे ही बैठ करके कर सकती हूँ, जिसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता था, पर फिर भी मैं वो बैठ के करती थी।
और मुझे उस पर कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी, हेंस आई डिसाइडेड टू स्टॉप मीशो एंड स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। पर वो स्टार्ट मुझे बहुत ही सोच समझ के करना था, इसलिए मैंने मीशो को स्टॉप कर दिया वहीं पर। इस क्या है कि फ्लिपकार्ट हैज स्टार्टेड दिस और अमेजोन फॉर दैट मैटर हैज स्टार्टेड दिस, कि जब वो किसी से भी रिटर्न लेकर के जाते हैं, वो लोग वो प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि जो रिटर्न में आई है वो प्रोडक्ट सेम है या नहीं। आई डोंट नो वाई मीशो इज नॉट डूइंग दिस। तो इसमें क्या होगा कि जो सेलर है वो बंदे को पता, मतलब जब वो सेलर के पास प्रोडक्ट आएगा तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट आएगा रिटर्न, क्योंकि अगर वो डिलीवरी पर्सन ही उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि भाई पिक्चर में तो ये प्रोडक्ट है, और यू विल नॉट बिलीव दिस, एक मैंने डिलीवरी करवाई थी, मेरा एक प्रोडक्ट था जो एक ब्राइडल सेट था। ब्राइडल सेट कॉस्टेड मी, सो आई हैड इन्वेस्टेड इन दैट 1600 रुपीज। वो एक 3 लेयर ऑफ सेट था, ब्राइडल्स जो पहनते हैं। यू विल नॉट बिलीव दिस, मेरे पास लिटरली, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको, आपको मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैंने जो ब्राइडल सेट भेजा था उसके बदले मुझे क्या मिला है। ये, तो मुझे यही समझना है कि जब आप किसी के भी घर पर डिलीवरी लेने जाते हैं, क्या आप प्रोडक्ट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं। ये आया था लिटरली मुझे, सी दिस, एंड दैट डे आई हैड रेज्ड लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट मीशो कि मैं जो प्रोडक्ट्स भेज रही हूँ मुझे वही रिटर्न में आना चाहिए। मैंने इतने कंप्लेंट्स रेज किए, मुझे मीशो से कोई हेल्प नहीं मिला। तो जो मेरे 1200 रुपए थे जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया था, 1200 का वो ऐसे ही नहीं पड़ जाता है। आप बहुत सारा लॉट लेते हैं तब वो 1200 का पड़ता है, वरना अगर आप कम लॉट लेते हैं तो मुझे वो 2,500 से 3,000 का पड़ता है। तो मैंने उसको बेचा था 2500 रुपए में। ये पर्सन या ये बंदे ने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा था रिटर्न में। तो मुझे यही समझना है कि क्या मीशो वेरीफाई नहीं करता है, या वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं बोलता है कि क्या प्रोडक्ट्स को रिटर्न लेना है। इसके बाद कंप्लेन करने के बाद मुझे यही सजेशन मिला कि आप जो प्रोडक्ट्स को पैक कर रहे हैं वो प्रॉपरली पैक करिए। आर यू गाइज डम? मैं प्रोडक्ट्स को पैक कैसे करूंगी ये आप मुझे बताएंगे। आप वो प्रोडक्ट्स को नहीं रखना चाहते तो आप मुझे उसको रिटर्न कर दीजिए एज इट इज। आई एम ऑलरेडी बेयरिंग 150 या 170 रुपीज एज इन डिलीवरी या रिटर्न चार्जेस। मेरे जो प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपए के हैं, मैं बेची 100 रुपए पे रही उसको। जब वो रिटर्न आता है तो 170 रुपया उसका रिटर्न चार्जेस होता है। तो मैं पहली बात, मैं वो प्रोडक्ट, और कई बार ऐसा होता था कि डब्बा तो रहता था, डब्बे के अंदर प्रोडक्ट्स ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है स्मॉल सेलर्स के लिए। तो अगर आप भी कोई स्मॉल सेलर है, ये चीजों में समझिए कि आपको कैसे क्या डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, मीशो स्टॉप करने का यही सब रीजन था। क्या मैं आगे फ्यूचर में बहुत चीजें करने का सोच रही हूँ या करूंगी, तो डेफिनेटली मैं करूंगी। हाँ, बट जैसे दूध का जला हुआ फूक फूक करके भी छाछ पीता है, शायद मैं वैसे रहूंगी। मुझे बहुत चीजों में मैं बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लूंगी। सो दैट्स अप अबाउट मी। ये वीडियो में मैंने बहुत चीज़ों को, मुझे पता है, वापस एक्सटेंड किया है क्योंकि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी, आपको उसके बारे में या गो थ्रू करवाना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखा है। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डालूंगी, प्लीज आप इस वीडियो को चेकआउट करिएगा। इन फ्यूचर अगर आपको और कोई भी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगी। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑल ऑफ अ सडन में कैसे मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल पैशन था वो कैबिन क्रू बनने का था। पर मैं कैबिन क्रू में क्यों ज्वाइन नहीं कर पाई, या मैं क्यों आई एंडेड अप लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड कैबिन क्रू, या आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। Till then, take care. Do start your business. Any understanding, you can definitely check out lot of videos, lot of searches, and then definitely you will end up doing something if you have that capability or that josh and junoon within yourself. Till then, take care. Bye. Have a good day.